हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि चाइना भारत से पहले सुपर पावर बनेगा और चाइना के सुपर पावर बनने के बाद भारत चाइना को ओवरटेक करेगा। लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की उन पॉलिसीज़ के बारे में जो भारत को एक सुपर पावर बनाने की तरफ तेज़ी से बढ़ा रही हैं, और दूसरी तरफ हम जानेंगे चाइना की उन कमज़ोरियों के बारे में जो चाइना को एक सुपर पावर बनने से रोक सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। सैकड़ों वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप पृथ्वी पर सबसे अमीर स्थानों में से एक था। एक एस्टिमेट के हिसाब से वर्ल्ड का लगभग 25% व्यापार इंडिया से ही होता था। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के रॉ मटेरियल्स को अपनी फैक्ट्रीज में तैयार करके इंडिया के मार्केट में ही बेचा। इट्स एस्टिमेटेड दैट ब्रिटिशर्स ने इस ट्रेड के ज़रिए लगभग $45 ट्रिलियन इंडिया से एक्सट्रैक्ट किए। 1947 में इंडिया को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल गई। 1991 तक इंडिया एक क्लोज्ड इकॉनमी रही, लेकिन 1991 के बाद भारत ने अपनी इकॉनमी के दरवाजे खोल दिए। उसके बाद भारत ने लार्जेस्ट इकॉनमीज़ में से एक होने की सफलता की कहानी लिखी। इसके बाद पैंडमिक और यूक्रेन रशिया क्राइसिस के दौरान इंडिया ने टॉप 10 इकॉनमीज़ में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट शो किया है, और साथ ही साथ इंडिया ने पिछले 4 सालों में अपनी डायनामिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू वर्ल्ड वाइड अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है। हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया UK को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है वर्ल्ड की, एंड नाउ इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ने जून क्वार्टर 2022 में 13.5% की ग्रोथ शो की थी, जबकि चाइना की GDP मात्र 0.4% से इंक्रीज़ हुई। दूसरी तरफ USA, जो आज का सुपर पावर है, उसकी इकोनॉमी तो उल्टा 1.6% से नीचे गिरी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2029 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इंडिया ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया और कौन सी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जिससे जहां वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी सफ़र कर रही हैं, वहीं इंडिया एक स्टेबिलिटी के साथ ग्रो कर रहा है। नंबर 1, फॉरेन पॉलिसी एंड एग्रीमेंट्स। 2014 के बाद से ही इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बदलाव लाया है। आज इंडिया ग्लोबल मंचों पर सैंक्शंस के डर के बिना अपने हित में निर्णय ले रहा है। रशिया की यूक्रेन इन्वेजन के बाद जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, तब भी इंडिया ने अपने इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। तब वेस्टर्न कंट्रीज़ के क्रिटिसिज्म पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा, Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. अब ये स्टेटमेंट भारत की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को दिखाने के लिए काफ़ी है। इंडिया ने साल की शुरुआत में ही UAE के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ अर्ली हार्वेस्ट समझौते पर भी साइन किए। क्वाड, सार्क, SEO, ब्रिक्स, G7 और G20 जैसे ग्लोबल मंचों पर इंडिया अपनी प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है। G7 में, जो कि वर्ल्ड की 7 सबसे लार्जेस्ट इकॉनमीज़ का ग्रुप है, इंडिया को 8th टाइम इनवाइट किया गया, क्योंकि इंडिया के पास उन सभी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन हैं जिनसे G7 कंट्रीज़ जूझ रही हैं, चाहे वो सप्लाई चेन को लेकर हो, सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी को लेकर हो, या फिर ट्रेड को लेकर हो। बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड यूसेज ऑफ इंटरनेट, इंडिया की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा पुश मिला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 45% पॉपुलेशन आज की डेट में इंटरनेट यूज़ कर रही है, जिसकी हेल्प से जॉब क्रिएशन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को एक बूम मिला है। ई-कॉमर्स ऐप्स और अदर प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से इंडियन एंटरप्रेन्योर्स 10 मिलियन से ज़्यादा रिटेलर्स को एक्सेस कर रहे हैं और 1.3 बिलियन कंज्यूमर्स को केटर कर पा रहे हैं। NPCI के द्वारा 2016 में UPI लॉन्च किया गया था, जिसने इंडियन इकॉनमी को पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया। कुछ महीनों पहले RBI ने अनाउंस किया कि क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक किया जा सकता है। अगर RBI का ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो ये भी इंडियन इकॉनमी के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। इंडिया 105 यूनिकॉर्न्स के साथ वर्ल्ड में 3rd रैंक पर लाई करता है। रिलायबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये नंबर आने वाले 3 सालों में 140% इंक्रीज़ कर सकता है। इंडियन मीडिया हाउस Inc. 42 की लेटेस्ट रिपोर्ट द स्टेट ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम
2020 के अकॉर्डिंग 2025 तक इंडिया में लगभग 250 यूनिकॉर्न हो सकते हैं, जो यूएसए के बाद वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होंगे। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग पर लगने वाले एंजल टैक्स को भी एग्जेम्प्ट कर दिया है। आर्म्ड फोर्सेस 2015 में सागर इनिशिएटिव यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव के साथ कई कंट्रीज़ को सर्च एंड रेस्क्यू, डिज़ास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और पायरेसी के अगेंस्ट काफ़ी असिस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू राजनाथ सिंह, आज इंडिया की नेवल पावर टॉप 5 में है, बट आने वाले 10 से 12 सालों में इंडियन नेवी टॉप 3 में से एक होगी। इंडिया अपनी मिलिट्री और स्पेशली नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज़ करके चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को अपनी डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी के थ्रू काउंटर कर सकता है। FDI इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कराने के लिए इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी को बनाया गया, जिससे इन्वेस्टर्स को एक सिंगल विंडो मिल सके और इन्वेस्टर्स बिना किसी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम के इन्वेस्टमेंट कर पाए भारत में। साथ ही मार्च 2021 में पार्लियामेंट ने इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ में 49% की लिमिट से बढ़ाकर 74% FDI के लिए बिल को अप्रूव भी किया था, जिसका नतीजा ये है कि इंडिया में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2020 के कंपैरिजन में 2021 तक 3.8 टाइम्स ग्रो हुआ है, जबकि चाइना में ये ग्रोथ केवल 1.3 टाइम्स ही हुई है। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू UN वर्ल्ड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2020, इंडिया जल्द ही पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। इंडिया की पॉपुलेशन का इंडिया की इकॉनमी के आगे बढ़ने में बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि इंडिया में 64% ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है, जो कि डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज़ करती है, जिसकी एफिशिएंसी एंड परचेजिंग पावर हाईएस्ट रहती है। इंडिया की एवरेज एज अभी 27 वर्ष की ही है और इंडिया के पास हाईली एजुकेटेड मैन पावर भी है, जो आने वाले 3 डेकेड्स में और भी यूज़फुल होने वाली है। अब क्योंकि हमने इंडिया की उन पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है जो इंडिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, अब हम उन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो चाइना को धीरे धीरे पीछे खींच रहे हैं। चैलेंजेस फॉर चाइना 1978 में देंग झाओपिंग ने चाइना में ओपन डोर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था। तब से लेकर अब तक चाइना ने लगभग 40 टाइम्स की ग्रोथ शो की है और कई रिपोर्ट्स के हिसाब से 2030 तक चाइना USA को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकता है। लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमीज़ होने के बावजूद चाइना को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो चाइना को फेस करने पड़ रहे हैं। नंबर 1, पॉपुलेशन। चाइना की ऑलमोस्ट पूरी इकॉनमी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंडेंट है, जिसके लिए अनस्किल्ड यंग पॉपुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना 2020 से 2050 तक लगभग 175 मिलियन वर्किंग पॉपुलेशन को लूज़ कर देगा और साथ में 194 मिलियन सीनियर सिटीजन्स का राइज होगा, जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं। चाइना में एज रिलेटेड स्पेंडिंग 2050 तक 3 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, फ्रॉम 10% to 30% ऑफ द GDP। नंबर 2, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। शी जिनपिंग ने इकोनॉमिक एफिशिएंसी को सैक्रिफाइस करके अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए प्राइवेट फर्म्स को कैपिटल इन्फ्यूजन से वंचित रखा है और साथ ही इनएफिशिएंट स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को लगभग 80% लोन्स और सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। साथ ही साथ एडटेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं। चाइना में शी जिनपिंग के द्वारा सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो कि देंग झाओपिंग की डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से टोटली डिफरेंट है। ट्रेड बैरियर्स, इंटरनेट कट ऑफ, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि शी जिनपिंग के द्वारा केवल अपनी पॉलिटिकल पावर को शो करने के लिए लिए गए हैं। 2008 के बाद चाइना की सबसे ज़्यादा ग्रोथ फोर्स फीडिंग कैपिटल से हुआ है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। चाइना में 50 से ज़्यादा ऐसी सिटीज़ हैं जहां घर और हाईवेज तो है, लेकिन रहने के लिए लोग नहीं हैं। चाइना के 2/3 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने इन्वेस्टमेंट को भी वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे। चाइना का टोटल डेट 2008 से 2019 के बीच 8 टाइम्स बढ़ गया है। चाइना में डोमेस्टिक माइक्रोचिप की इंडस्ट्री होने के बावजूद आज की डेट में चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टेबिलिटी बनाने के लिए 80% चिप्स USA और ताइवान से इंपोर्ट कर रहा है। कंक्लूजन, इंडिया वो इकॉनमी है जिसे हमेशा नेक्स्ट चाइना कंसिडर किया जाता है। चाइना ने ऑटोमेशन और चीप लेबर के थ्रू
पूरी दुनिया के लिए सामान बनाया है। इंडिया ऑलरेडी एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हासिल कर चुका है। अब भारत मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट के अनुसार ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका चाइना ने अपनाया वो भारत के लिए भी काम आएगा। इंडिया विल ऑलवेज बी इंडिया, और साथ ही इंडिया अपने खुद के प्रोसेस के साथ अपस्किल्ड और डेवलप्ड होगा और वैश्विक बाज़ार में डेवलप्ड प्रोडक्ट्स के साथ अगला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए दुनिया के साथ खड़ा रहेगा। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।